बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। आज तो सुहेल अफरीदी को इमरान खान साहब से मिलने दिया जाएगा या नहीं मिलने दिया जाएगा, ये सवाल फिर अपनी जगह पे मौजूद है। नॉर्मली इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद की गई हैं। शरीफ पाकिस्तान का वजीर आजम होने के बावजूद वो वजीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा को कह चुके हैं कि जी मैं पूछ कर बताता हूं। बहरहाल इमरान खान साहब से आज देखते हैं कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती। इमरान खान साहब की बहन ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। पहले वो स्टेटमेंट बताता हूं, फिर आपको एक अजीब चीज बताता हूं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैंने नोट की है। नौरीन रियाजी कहती हैं, मैं एक बहन हूं और आज मेरा सवाल इक्तदार के ईवानों से है। कई सहाफियों और जराए इबलाग के मुताबिक हमारे भाई इमरान खान को रात की तारीकी में आंख के इलाज के नाम पर पिम्स अस्पताल ले जाया गया। 3 घंटे वहां पर रखा गया और फिर नहायत पुरअसरार और खौफनाक खामोशी के साथ वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। अगर यह खबर सच है तो यह सिर्फ जुल्म नहीं बल्कि खुला जुर्म है। किसी में इतनी हिम्मत क्यों नहीं कि इमरान खान की फैमिली और वकला को सच बता सके? किससे छुपाया जा रहा है, किसके हुक्म पर, और आखिर हमारे भाई के साथ जेल के अंदर क्या सलूक हो रहा है? हमारे खानदान और वकला को इस अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है? इमरान खान कोई कैदी नंबर नहीं, वो इस कौम की उम्मीद है। उसकी सेहत से खेलना दरअसल पूरी कौम को अंधा करने की कोशिश है। ये अब गुजारिश नहीं, आखिरी वार्निंग है। फौरी तौर पर इमरान खान की फैमिली, जाती डॉक्टर्स और वकला की मुलाकात करवाई जाए, मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट सामने लाई जाए और कौम को बताया जाए कि हमारे भाई को रात की तारीकी में क्यों और किस हाल में अस्पताल ले जाया गया। याद रखिए, अगर इमरान खान की आंख तक को कुछ जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो यह जुल्म खामोशी से दफन नहीं होगा, फिर किसी और की आंख भी महफूज नहीं रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यह कहती है कि कोर कमेटी ने चेयरमैन इमरान खान की सेहत के हवाले से कौमी अखबारात और सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया और बाद बगैर किसी इतला के वापस अडयाला जेल ले जाया गया, जबकि इस तमाम अमल के बारे में उनकी फैमिली, पार्टी के कायदीन, वकला और अवाम को भी आगाह नहीं किया गया, जो इंतहाई काबिल मुजम्मत और तशवीशनाक है। कोर कमेटी इमरान खान के साथ मुलाकातों में रुकावटें डालने और उनकी फैमिली, सियासी रुफका और वकला की मुलाकातें रोकने की सख्त मजम्मत करती है। मुतालबा करती है कि इमरान खान की सेहत के बारे में फौरी तौर पर वाज़ेह और मुकम्मल मालूमात फराहम की जाए। उनकी फैमिली, पार्टी रहनुमाओं और वकला से फौरन मुलाकात करवाई जाए। यही मुतालबा इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से भी किया जाता है। हुकूमत से मुतालबा किया है कि इमरान खान का मुआयना शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टरों से करवाया जाए। अगर इस अमल में ताखीर की गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा अपना लाया अमल देने का हक महफूज रखती है, जिसमें अवाम से अपील की जा सकती है कि वो पुरअमन तौर पर खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में शटर डाउन और पहिया जाम करें। कमेटी ने फैसला किया है कि पार्टी की सफारती रिलेशन कमेटी और ह्यूमन राइट्स कमेटी दीगर ममालिक के सफीरों और बैन अल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमों के सामने इस संगीन मसले को उठाएगी और इस हवाले से होने वाली पेशरफ से पार्टी की सियासी कमेटी और कोर कमेटी को बाकायदगी से आगाह करती रहे। कोर कमेटी ने इमरान खान से मुलाकातों से मुताल्लिक तमाम मुकदमात के बारे में पार्टी की जानिब से हदायत की है कि सीनियर वकला बशमूल सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर इमरान खान इन मुकदमात को जल्द अज जल्द फिक्स करवाए, अदालत में पेश होकर मुअस्सर अंदाज में पैरवी करे और फौरी समाअत को यकीनी बनाए। कोर कमेटी ने यह मामला सीनियर वकला के सवाबदीदी इख्तियार पर भी छोड़ा है कि अगर वो समझते हैं कि मजीद किसी नई दरखास्त की जरूरत है, चाहे वो वफाकी यानी अदालत में हो, तो बिला ताखीर वो दरखास्त दी जाए। अब वो कह रहे हैं जी हर फोरम के ऊपर इस मसले को उठाया जाएगा, इस मसले को उजागर करेंगे। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के फैसले को उन्होंने कहा जी हम मुस्तरद करते हैं। पार्टी किसी भी सूरत फलस्तीनी अवाम की ख्वाहिशात और हक आजादी के बरखिलाफ कोई फैसला तस्लीम नहीं करती। इजलास में कोर कमेटी के अरकान को 8 फरवरी की तैयारियों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जबकि इत्तेहादी जमातों की जानिब से जारी करदा हदायत से भी आगाह किया गया, जिस पर कोर कमेटी ने इत्मीनान का इजहार किया। कोर कमेटी ने 8 फरवरी की शटर डाउन और पहिया जाम की कॉल को कामयाब बनाने के लिए तमाम अरकान को जिम्मेदारियां तफवीज कर दी हैं और इस अज़म का इजहार किया है कि पुरअमन अवामी ताकत और जमहूरी अंदाज से आईनी, कानूनी और जमहूरी जदोजहद को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। एक स्टेटमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कोर कमेटी का। एक लम्हे के लिए आप सोचें, नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिरे भी नहीं थे और उन्होंने इतने गिरा दिए थे। डॉक्टर उनके सराने बैठ के उनके प्लेटलेट्स गिनता रहता था। मरियम औरंगजेब के बार बार स्टेटमेंट आते थे
नवाज शरीफ की फैमिली के बार बार स्टेटमेंट आते थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती थी, आधे घंटे के बाद दूसरी शुरू हो जाती थी और हर तरफ मीडिया इसी को डिस्कस करता था। लेकिन इमरान खान साहब को जेल से खामोशी के साथ अस्पताल लाया गया, वहां पे एक प्रोसीजर किया गया, उनको वापस पहुंचाया गया मुबैना तौर पे, और इसके ऊपर किसी ने चूं तक नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो अब तक ऐवानों को हिला देना चाहिए था, अब तक तो इन्हें मजबूर कर देना चाहिए था पूरे सिस्टम को कि इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात करवाई जाए। मुझे बड़े लंबे अरसे के बाद अवाम की सतह पे इतने ज्यादा मैसेजेस मौसूल हुए हैं, हमारे वीलॉग पे मैसेजेस आ रहे हैं, ट्विटर पे मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं। जो मेरा पुराना नंबर है उसके ऊपर मैसेजेस की एक भरमार है। लोग इमरान खान और उनकी सेहत के बारे में जानना चाहते हैं, लोगों को बहुत ज्यादा तशवीश है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंने देखा, इन्होंने इस मामले को इतने नॉर्मल तरीके से डील किया कि मुझे हैरत हुई है। इस मामले पे तो इनको एड़ियों पे खड़े हो जाना चाहिए था, इन्हें एक पांव पे खड़े होकर जोर पूरा लगाना चाहिए था, पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए था कि ये आपने क्या कर दिया, और ये हुकूमत के गले में डाल देना चाहिए था। हुकूमत बिल्कुल रिलैक्स है, उन्हें प्रॉब्लम ही कोई नहीं, उन्होंने कहा मसला ही कोई नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो क़यादत मौजूद है वो उसको जानते हैं। इन्होंने किसी किस्म का रिएक्शन दिया नहीं। फैमिली जो कर सकती है वो जाकर वहां बैठ जाती है। अब देखते हैं आज सुहेल अफरीदी साहब गए वहां पे अडियाला के बाहर क्या सूरत हाल बनती है। बहरहाल मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ठंडे किस्म के रवैये से बड़ी हैरत हुई है, मुझे हैरानी हुई है कि ये इतने ठंडे कैसे हो सकते हैं जबकि इनके लीडर के साथ इतना सीरियस इशू हुआ है। फर्ज करें नवाज शरीफ के साथ हो जाता तो जमीन आसमान उन्होंने एक कर देना था, इन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, 8 फरवरी को निकलने की एक वजह बताने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पंफलेट जारी किया। उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी की क़यादत में 31 जनवरी को अब सवाबी में एक प्रोग्राम होने जा रहा है। वो कह रहे हैं इमरान खान की तरफ से स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल क्यों दी गई, इस कॉल पर आवाम क्यों निकले। अब ये वजूहात उन्होंने बताई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहां 5 वजूहात लिखी हैं। एक, वो ये कहते हैं कि आइन को इस हद तक पामाल किया गया कि आम आदमी को इंसानी हकूक से महरूम कर दिया गया। नंबर 2, अदालती निजाम अमली तौर पर मफलूज कर दिया गया, इंसाफ का वसूल अब मुमकिन नहीं है, जज बेचारे इंसाफ मांगते फिर रहे हैं। नंबर 3, आम आदमी के पास वोट की ताकत होती है, कौमी अमानत है, वोट की इज्जत को तार तार कर दिया गया, फॉर्म 47 जारी कर दिए गए और वोट लेने वाले सलाखों के पीछे हैं और जिन्हें वोट नहीं मिला उन्हें लाके ऐवानों में बैठा दिया। नंबर 4, दरपेश मसाइल सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि आम आवाम के हैं, लिहाजा स्ट्रीट मूवमेंट और 8 फरवरी का शटर डाउन हड़ताल आवाम को ही कामयाब करना होगा। ये आप अपने लिए निकल रहे हैं, सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं निकल रहे। वो ये कह रहे हैं अपने बुनियादी हुकूक सलब करने वालों के खिलाफ निकलकर निजाम की इस्लाह के लिए हर फर्द पर निकलना वाजिब है। अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई अपने बच्चों के लिए लड़नी होगी और आइन और कानून की बालादस्ती कायम करने में अपनी पुरअमन सियासी जद्दोजहद के लिए अपनी अपनी कमर कस लें। यह जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है। अब सुहेल अफरीदी साहब जो एक जरगा करने जा रहे हैं ना, और वो ये चाहते हैं कि वो जरगे से पहले कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करें कि जरगे को खराब करें, और जरगा होने जा रहा है वादी तीरा के मामलात के ऊपर। जब सुहेल अफरीदी कहते हैं कि एक तरफ तीरा के लोग पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं और दूसरी तरफ बेशर्म सियासतदान उनका मजाक उड़ा रहे हैं। कोई भी शख्स अपनी मर्जी से अपना घर नहीं छोड़ता, इन लोगों को जबरदस्ती निकाला गया और इन्हें कोई माली मदद भी फराहम नहीं की गई। ये है सूरत हाल वादी तीरा की। और वादी तीरा के मामलात के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप हैरान हो जाएंगे कि वादी तीरा के अंदर से जो खबरें आ रही हैं, वफाकी हुकूमत के जितने दावे हैं उन्हें तीरा के रहने वाले लोगों ने जिस तरह उड़ा के रख दिया है, ये जरा आप देखिए कि वादी तीरा के लोग अब क्या कहते हैं। पहले तो अब JUIF के जो मकामी रहनुमा है उनकी बात सुने। फजलुर रहमान साहब की पार्टी है ना, वो कहते हैं जी ये हुकूमत कह रही है कि लोग बर्फ की वजह से निकले हैं। तो इस पे उन्होंने कहा जी पिछले 10 बरसों में ऐसी कोई नकल मकानी नहीं हुई, तो अब ये लोग क्यों घर बार छोड़कर आ रहे हैं। लोग सर्दी से निपटने के लिए पहले ही मुनासिब इंतजाम रखते हैं। यहां कोई पहली मर्तबा बर्फबारी या सर्दी नहीं आई है, हर साल मौसम ऐसा ही होता है। तो यह हुकूमत की बात झूठ साबित हुई जो दावा किया गया हुकूमत की जानिब से कि जनाब बर्फबारी की वजह से ये लोग निकले हैं। फिर एक और जो तीरा के मकामी ताजिर हैं वो कहते हैं जब ऑपरेशन की बातें शुरू हुई तो तीरा की तरफ राशन ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई कि जनाब यहां पे ऑपरेशन करना है तो राशन भी नहीं लेके जाना, लोगों को निकालना है यहां से।
ایک ٹرک آنا بڑی مشکل سے، یعنی ایک ٹرک آٹے کا تھا، وہ بڑی مشکل سے روانہ ہوا، مگر برف باری خراب حالات کے باعث وہ منزل تک نہیں پہنچ سکا۔ حکومت نے علاقہ خالی کرنے کا نہیں کہا تو پھر یہ رجسٹریشن کون کر رہا تھا؟ تیرا کے مقامی تاجر نے یہ بی بی سی کے ساتھ بات چیت کی ہے